भाइयों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तानी पब्लिक के पास बेशक खाने के लिए आटा ना हो, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि हमें हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करना है। इनकी बातें सुनकर तो आप भी हंसते हंसते लोटपोट होने वाले हैं। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आएगा। और अगर चैनल है पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तक इंडिया की बात है, इंडिया कभी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। तो ये कुछ भी कर ले, ये हमारे छोटे मुन्ने मुन्ने बच्चे हैं। पाकिस्तान जो है सबसे आगे है और पाकिस्तान सबसे बड़ी सुपर पावर है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अरे कौन भौंक रहा है? ये पानी नहीं है। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गान धोने के लिए पानी नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। चड्डियों से कपड़ों से मैं पोंछती हूँ। अब ये बच्चा जरासीम से बीमार हो जाएगा, मैं कहाँ ले लेके भागूंगी बताओ मेरे को। वजीर आला से मेरी दरखास्त है, एक धोती भेज दो, हमारे बच्चों की गांडें साफ करने भेज। क्या बोला तुमने? पाकिस्तान जो है सबसे आगे है और पाकिस्तान सबसे बड़ी सुपर पावर है। अगर आपको कहा जाए कि जी कश्मीर चाहिए या आपको अपने बच्चों की एजुकेशन चाहिए, जो हमें कश्मीर चाहिए। अबे तेरे बाप का माल है। अच्छा, कश्मीर चाहिए, लेकिन कश्मीरी यहाँ आना चाहेंगे? वो तो नहीं आ सकते अपने घर नहीं, पर। अगर उन्हें वहाँ की गवर्नमेंट कह दे जाओ, जिसने जाना चला जाए, वो आना चाहेंगे? नहीं आएंगे इधर। खत्म। मेरा एक दोस्त है इंडिया का, ठीक है, और वो मुझे पता क्या कह रहा है यार तुम लोग के हालात बड़े खराब हैं और कोशिश करो कुछ ना कुछ बैंक बैलेंस करके जो यहाँ से बाहर चले जाओ। मस्त प्लान है। आज अगर कश्मीरियों को ही कह दें कि आज भाई पाकिस्तान आ जाओ, मौका है आपके पास, वो सोचेंगे 100 दफा। वो कभी नहीं आएंगे। हाँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कहते हैं कि इंडिया का नाम सुनते हम हाइपर होना शुरू हो जाते हैं, इंडिया का नाम सुनते साथ ही हम जज्बाती होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम उस किस्म से काम नहीं करते अपने मुल्क के लिए। जज्बात अगर हम काम में लगाएं और हम तरक्की याफ्ता बन जाए, काम करते नहीं, सोते रहते हैं और जज्बाती होते हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं, जाकर काम करके वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मैशत बन गई इंडिया। इसको कैसे देखते हैं? हम काम करें या जज्बाती करें? काली हम सब लोग नाराए तकबीर दे खून गर्म हो जाता है, नाराए काम तो मरन लग पैने हैं। ठीक है, नाराए तकबीर के लिए हम कहते मार देंगे, मर जाएंगे। अच्छा, जब कहते आओ बॉर्डर पे आओ तो कहते नहीं मेरी हालत तबीयत ठीक नहीं की। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? हम मोदी को इतना बुरा समझते हैं, लेकिन उसकी दुनिया इज्जत करती है, लेकिन हम मोदी को बस गालियां देते हैं। क्यों? दुनिया मोदी की इज्जत नहीं करती, दुनिया इंडिया की इज्जत करती है, जो जिसको ये डेमोक्रेसी कहते हैं, जो उसकी नॉर्म्स पे चल रहा है। ठीक है, लेकिन सर उस बंदे ने अपनी इकोनॉमी को इतना स्टेबल किया, तभी तो इज्जत करते हैं दुनिया। आप देख लें, उसके साथ बैगिश भी था। गुजरात में उसने कत्लेआम किया था, उसके साथ बहुत चीजें अटैच थी, लेकिन वो चीजें अंडरमाइन इसलिए हो गई कि उनकी डेमोक्रेसी अच्छी है। ठीक है, वो कम से कम उनके वो मेजर्स अच्छे हैं जो अपने मुल्क के लिए जरूरी होते हैं। टेक्नोलॉजी में आपसे आ गए हैं, प्रोडक्शन में आपसे आ गए हैं। हमारे पास है कि हम तो एक सुई नहीं बनाते, बातें बहुत बनाते हैं, सुई भी नहीं बनाते। चाइना पे रहेंगे हम इंशाल्लाह तब तक चाइना पे रहेंगे जब तक चीफ साहब चाइना से डॉलर लेते रहेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, क्या हम इंडिया को बीट कर सकते हैं इन फ्यूचर, किसी मतलब कुछ लम्हे, कुछ टाइम पीरियड के बाद? नहीं, अभी नियर फ्यूचर तो ऐसा कोई हम बीट कर सकते हैं सिर्फ आपस में एक दूसरे को। ठीक है, तो मैं आपको कर सकता हूँ, आप मुझे कर सकती हैं, जो ताकतवर है वो अपने से नीचे वाले को कर सकता है। हम आपस में, हमारा मुकाबला आपस में है, किसी से मुकाबला नहीं है हमारा। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। जली ना, तेरी भी जली ना। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। सऊदी अरेबिया, दुबई, तुर्की, ईरान, ये पाकिस्तान से ज्यादा इस्लामिक कंट्रीज हैं, लेकिन आप ये देखें कि इनका झुकाव इंडिया की तरफ कितना ज्यादा है। अब ये कोई छोटी बात तो नहीं है कि 14 अगस्त से पाकिस्तान का झंडा नहीं लग रहा, लेकिन बुर्ज खलीफा पर आप राम की जो है तस्वीरें लगवा रहे हैं, उनके विजुअल लगवा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये फेक चीज है, ये प्रोपेगेंडा है, लेकिन पूरे मीडिया में खबर भी नशर की जा रही है। अगर पूरे मीडिया में खबर नशर है तो किसी अरब ममालिक के किसी जिम्मेदार, किसी ओहदेदार ने इसकी मजम्मत की? बिल्कुल इसके ऊपर किसी ने बात की कि जनाब ये गलत प्रोपेगेंडा है, हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं हुआ? इसका मतलब है वो खामोश बैठे, तो वो तस्दीक कर रहे हैं इस बात की कि ऐसा कुछ है। तो असल बेसिकली हम जो है ना, हम पाकिस्तानी बेसिकली, हमारे अंदर ये कैपेसिटी नहीं है, अखलाकी जुर्रत नहीं है। हम छोटी छोटी चीजें हम नहीं कर सकते, वो तो बड़ी दूर की बात है। हम छोटी चीजें नहीं कर सकते, इसलिए ना हम लोग हमारे अपने सिस्टम ठीक नहीं है, हम लोग ठीक नहीं, और नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, हम ठीक नहीं है। हम किसी की कोई अंदर अखलाकी जरूरत है। अब बताएं, अगर उनके चल गया है, उनके टॉपरों को भी ये सब कुछ हो गया, क्या किया उन्होंने? अभी तक चाहिए था उनको, पता नहीं क्या कर देते। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। जी करो, मेरा बेटा इनके इंडिया के साथ जंग करा दे हमारे। अच्छा, हिंदू तो मैं कुछ 10 को तो मार लूंगा हिंदू। नहीं, ऐसी सोच अगर देखें आप तो सोच, आपको नहीं लगता कि सोच अब बदल लेनी चाहिए कि हिंदू मार देंगे? ये वो सब इंसान नहीं।
पता क्या बात है, हाँ। जंग लगी ना ठीक है तो सबसे पहला इंडिया जाके ना मैं मजदूरी उठा के ले आओ। अंकल जी अपनी एज देखे और अपनी बातें देखे क्या आप मौलवी साहब इधर फजल मान दे खास सीधा फार्मर, ठीक है। फजल मान दे खास बंदे ने। आप कह रहे हैं ना इंडिया से जंग लगी तो 10 मैं लोगों को हिंदुओं को मार दूंगा, तो वो भी तो इंसान है और उनके पास बड़ी टेक्नोलॉजी है। पहले नंबर पे तो जंग होनी नहीं चाहिए, लेकिन हुई 4 जंगें पहले हुई नहीं। 4 जंगे, एक मशरकी पाकिस्तान हम उनको दे दिया, छीन लिया। ठीक है, अब जब होगी ना वो खतरनाक होगी। ठीक है, तो फजल मान इंशाल्लाह लड़ेगा जंग हमारे साथ। ठीक है। वैसे वो अबे साले भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। हम इंडिया के अंदर जाके इस्लाम, पाकिस्तान में इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे। अब पूरे दुनिया में इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे। जो यहूदी मुल्क है उनमें में जाकर घुस के इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे। कितने सालों में ये हो जाएगा? इंशाल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहा तो जल्द हो जाएगा। जब इस अवाम के अंदर खुद ब खुद जज्बा आ जाएगा ना, वो जल्द हो जाएगा। वो शायद ये कल अवाम 50 करोड़ निकला पाकिस्तान के मिसाल पर, तो वो क्या अगले 5 दिनों में भी ये पूरा हो सकता है। ये सब टेक्नोलॉजी भी तो चाहिए होती है ना। टेक्नोलॉजी क्या होती है? दीन ईमान पक्का, अल्लाह सब टेक्नोलॉजी फेल कर देगा। चाहे वो बम पे, चाहे वो राइफल है, सब फेल हो जाएगा। दीन पक्का है तो सब फेल है। अगर दीन मजबूत नहीं है तो निकलो ही ना। जज्बा चलेगा, जज्बा चलेगा। जब ईमान, जज्बा का ईमान पक्का होना चाहिए जज्बे के साथ। दीन पक्का हो तो सब टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगी इंशाल्लाह। तेरे जज्बा मेरे उस चीज पे जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस। पाकिस्तान हमारा मुल्क है। अगर पाकिस्तान की तरफ कोई मैलियां करके देखेगा तो बच्चा बच्चा जज्बाती हो जाएगा। हम तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह यंग मैन है, और पाकिस्तान अफवाज की तरफ जो कोई मैलियां करके देखेगा इंशाल्लाह हम उनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। मोदी का क्या करना है उसका भी तो बता दो। मोदी आप जो है वो थोड़े दिन थोड़ा सा पीछे बैक करके देख लें। मोदी पहले भी ऐसे ही मतलब बोलता था, तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज ने जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया है। अच्छा, इंडिया कहते हैं हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, आप कहते हो आपने मुंह तोड़ जवाब दिया। ये तो इंडिया के जो लोग हैं वो भी बेहतर जानते हैं। लाइक दैट सिख बरादरी होगी, और पाकिस्तान के लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर जानते हैं। मतलब आवाम बेहतर जान रही है। जी बहुत बेहतर जान रही है। ये पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर तो मैं कहता हूँ उनकी आवाम ज्यादा बेहतर जानती होगी कि मोदी ने अच्छा जवाब दिया है कि हमारी अफवाज ने अच्छा जवाब दिया है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। इंडिया ने ऊपर ही बोलिए कि हमारा एक ही दोस्त है वो रशिया है। अमेरिका नाराज हो, अमेरिका भाड़ में जाए, हमें अब कोई परवाह नहीं है। तो अमेरिका का जो प्रोग्राम इस वक्त जो है ना डेफिनेटली मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि वहाँ पे इंडियंस में अमेरिकन का बहुत ज्यादा बिजनेस है। उन्होंने उस चीज को जरा परवाह नहीं की है कि यार अगर हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे इस बंदे ने इंडिया के अंदर, अमेरिका के अंदर इंडियंस का बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। और अमेरिका के इंडिया में है। जैसे मैंने आपको बताया इस टाइम हमारे एप्पल्स जो हम यूज कर रहे हैं वो अमेरिकन ब्रांड है, एप्पल ब्रांड है, तो वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। पहले चाइना में हो रहा था, अब इंडिया में हो रहा है। उन्होंने इस चीज की भी परवाह नहीं की कि अगर यार हमारे मुल्क से ये सरमाया चला जाता है हम डाउन चले जाएंगे। नहीं, नरेंद्र मोदी ने रशिया का साथ दिया। और आपको एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे बताता चलूं, जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग का हो रहा था कि जंग लगेगी, रशिया चुप था, एक भी उसने अपना बयान नहीं किया। तो इससे आप लोगों को खुद साबित होता है कि इंडिया और रशिया बहुत आपस में अच्छे दोस्त हैं। बस हवा निकल गई। मैंने खुद एक ड्रोन अपने गांव में गिराया। क्या बात है? खुद गिराया? हाँ, मैंने इंडिया का ड्रोन था, मैंने यही समझा था कि ये जैसे हमारा खिलौना है। आर यू कॉमेडी भी? तो कितनी ऊंचाई पे था वैसे? वो तकरीबन थोड़ी ऊंचाई पे था, लगा लें कि ये दरख्त की जैसे इतनी ऊंचाई थी बस। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? इतनी ऊंचाई पे ड्रोन कैसे घूम सकता है? बस वो घूम रहा था, मैंने निशाना मारा, नीचे गिर गया। बाद में पुलिस आ गई, पुलिस ने मुझे भी पकड़ लिया कि कैसे ये गिरा दिया। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? मुसलमान नहीं है तो इस वजह से अपने अपने दुश्मन समझते हैं। हाँ बेटा, हाँ। तो ये किसी को इस वजह से कि कोई मुसलमान नहीं है तो उसे दुश्मन समझना ये बेहतर बात है क्या? ये बेहतर बात नहीं है। तो फिर आपने तो बात तो यही की है ना कि मुसलमान नहीं है, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा तो तभी हम दुश्मन समझते हैं। हाँ बेटा, लेकिन उसका कोई क्या अलग है, वो हमारे साथ मुखालिफ है, कोई इस तरह वो नहीं है। शुरू से हमारा उसके साथ कोई बना नहीं है, मुखालिफ है तो समझ लो हमारा दुश्मन। ज्यादातर लोग यही बात कर रहे हैं कि वो हिंदू है, हम मुसलमान है, तो इस वजह से हम उन्हें दुश्मन समझते हैं। क्या हिंदू होने की वजह से आप दुश्मन, हिंदुओं को दुश्मन समझते आप अपना? बेटा कहाँ जो इस्लाम कबूल नहीं करते वो दुश्मन है हमारे। अच्छा, कोई भी इस्लाम कबूल नहीं करेगा वो दुश्मन है? वो दुश्मन है। तो फिर अमेरिका भी दुश्मन है, चाइना भी दुश्मन है, सब दुश्मन है। सब दुश्मन है, आपके सब दुश्मन है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, जो कलिमे वाला है वो हमारा भाई है, जिसने कलिमा पढ़ा है वो हमारा दोस्त है, भाई है। ये किस जगह पे लिखा हुआ है कि जो मुसलमान नहीं है वो मुसलमान का दुश्मन है? वो तो जाके आप पता कर लोगे, आप मदरसे में नहीं आए। आप बात तो कौन है ये लोग? भाई सोच देख रहे हो कहाँ से आते हैं? लेकिन कश्मीर कल भी हमारा हिस्सा था, आज भी हमारा हिस्सा है और ता कयामत हमारा हिस्सा रहेगा। तो ठीक है, तो फिर इंडिया कह रहा है कि आके ले लो ना, हमसे ले क्यों नहीं रहे? तो हम क्यों नहीं ले रहे? किस चीज ने हमें रोका हुआ है? इंशाल्लाह अनकरीब ये भी इंडिया की ख्वाहिश हम पूरी कर देंगे। हाँ। अनकरीब। और इंडिया वाले कहते हैं, जैसे उनके जो है डिफेंस मिनिस्टर, वो अपनी आवाम से कहते हैं कि हम जल्द जो है पाकिस्तान से ले लेंगे। कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है। कैसे? लॉजिकली बताएं। बिल्कुल, हम जो है ना एंट्री हिसाब से भी देखते हैं तो एक ज्योग्राफी निजाम से भी देखते हैं, मुसलमान एरिया है तो पाकिस्तान का हिस्सा है।
1947 के करारदाद में भी ये पेश किया गया है कि जो मुसलमान एरियाज होंगे वो पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। और इंशाल्लाह ये मोदी साहब को भी हम बताना चाहते हैं कि मोदी साहब आपकी ख्वाहिश को जो है ना पूरा कर देंगे मन करीब, आप बेफिक्र हो जाए। और इंसान के पास वैसे भी 3 पावर होते हैं, माइंड पावर, टॉकिंग पावर और हैंड पावर। अभी तक हम माइंड पावर और टॉकिंग पावर से बात कर रहे हैं। जब हैंड पावर इस्तेमाल किया तो कश्मीर क्या आधा हिंदुस्तान भी ले आएंगे। लेकिन अरे इसी तरह उठेंगे ना। हिंदू मजहब को आए हुए तकरीबन 200, 300, 400 साल हुए, इस्लाम को आए हुए जितने नहीं मारो का खोपड़ी तोड़ साले का मार। देखें आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना मजहब है। सबसे ज्यादा तेज कुछ ज्यादा नहीं पढ़ते का है भाई, मतलब कुछ भी। पाकिस्तान की करेंसी का क्या हाल है आजकल? पाकिस्तानी करेंसी का नाम सुन के सबसे पहले तो मुझे हंसी आती है। हाँ। हमारा हाल मुझे नहीं लगता है कि कभी भी ठीक होगा, क्योंकि यहाँ की आवाम जो है ना सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं कर। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। आवाम सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। मैं जितने भी रोड शो में देखती हूँ, यहाँ पे मैं खड़ी रहती हूँ, लोग मान ही नहीं रहे कि इंडिया आगे जाता जा रहा है। जो कंट्री अच्छा काम करती है एक्सेप्ट करना चाहिए, बिल्कुल वो हमसे आगे जा रहा है, उनकी करेंसी में पावर है। अगर हम अपने रुपये को देख ले, उनके रुपये को देख ले, अफगानिस्तान जैसी कंट्री हमारे पैसों का मजाक बना रही है और वो हमारी करेंसी को ऐसे गुचू मुचू करके उसको टिश्यू पेपर की तरह उनको फेंक रही है और लोगों को बोल रही है पाकिस्तान में रहने की वजह आप लोग अफगानिस्तान है वहाँ पे जॉब करें। चली ना। तो ये वो कंट्रीज हैं जो हमारे नीचे दब के रहा करती थी किसी दौर में, अब वही हैं जो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही हैं। अच्छा क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। उसके फौजी इधर आए थे इंडिया के, हमारे फौजियों ने उसको चाय पिलाई है। हमारे फौजी गए उधर तो हमारे फौजी की उसने गर्दन काटी है इंडिया वाले ने। हमारे क्या लगते हैं वो दुश्मन है ना, तो हमारे जो हुक्मरान है, जो वजीर है, वो ही चबल हुए ना। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मिनट अभी आसम मुनीर साहब सीधा कर रहे हैं। सुने सर, एक मिनट ओए आसम, लेकिन लड़ना नहीं है। अंकल के हमें छुपना पड़ा किसकी वजह से? हमारी पाक आर्मी की वजह से। अब एक मिनट रुक जाए। अगर हमें जॉब नहीं ना मिल रही, उसके पीछे भी वो है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब करने वाले वो हैं। पाकिस्तान का मसला ये है कि उनको इंडिया नजर आता है, लेकिन उनको चाइना क्यों नहीं नजर आता? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। पाकिस्तान की पॉलिसी ऐसी रही है, आपको पता है, मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे कोई दुश्मनी नहीं है। अच्छा 70 साल से हम इसी मुल्क में रह रहे हैं, वो अपनी मुल्क में रह रहे हैं, ना इंडियन अवाम को हमसे कोई दुश्मनी है। हालांकि मैं इंडियंस के साथ रहा हूँ, उनकी अवाम जो है मतलब हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं रखती। ये एक जहन में एक चीज बनाई हुई है कि हिंदू कहा जाएगा, हिंदू तबाह कर लेगा। कौन सा मुल्क किस मुल्क को खा गया, कौन किसको खा लेगा, ये मतलब ये इसकी जो है ये एक नैरेटिव है कि हिंदू पाकिस्तान को खा जाएंगे। और इस बुनियाद पे जो है मतलब कोई हिंदू पाकिस्तान को खाए या ना खाए, लेकिन बहुत सारे लोग पाकिस्तानी अवाम को खा गए। जिंदगी बर्बाद है तुम लोगों की सालों। इनके अंदर कौन सी कंट्री, कौन सा मुल्क ज्यादा तरक्की याफ्ता है? आपने ये बताना, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? पाकिस्तान सबसे अच्छा मुल्क है। अच्छा, ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है पाकिस्तान। मस्त जोक मारा, ये हंस रहे हलकट हंस। किस चीज में? हर चीज में बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे लोग जो अच्छे हैं, लेकिन हुक्मरान। एक चीज बतानी है आपने, मेरे ऑडियंस चाह रहे थे कि पूछें कि पाकिस्तानी पब्लिक से कि पाकिस्तान कौन सी चीज में हिंदुस्तान से आगे है, या फिर हमारी ज्यादा तरक्की उनसे ज्यादा तरक्की में? लोग मुसलमान हैं, हर जगह मुसलमानों की जड़ी है ना, हर जगह सबसे बड़ी जड़ी मुसलमानों की हुकूमत होती है। सब मुसलमान जो है तब होता है, वो फकीर नहीं होता, वो मांगता नहीं है। तो आप क्यों मांग रहे हैं? हम नहीं मांग रहे। हम अब क्यों मांग रहे हैं? हम भूखे हुक्मरान है ना, अगर इन्हें को अमान हो ना, कभी ना किसी खैरात मांगे। तो ये भी तो मुसलमान ही है जो मांग रहे हैं। बस है ना, मंगने दिन रात पे आ गई है ना। अच्छा, तालीमी निजाम कौन से मुल्क का ज्यादा बेहतर है, हमारा या फिर हिंदुस्तान का? तालीमी हमारा भी अच्छा है, लेकिन उनका भी अच्छा है, उनको ज्यादा फजीलत है, हमारे मुल्क में फजीलत नहीं है, लेकिन हमें फिर भी अच्छा, हमारा मुल्क अच्छा है। अरे बेटे क्या आदमी है, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? बिलियनियर्स है, दुनिया में नाम है, नीता अंबानी वो रोने लग गई थी उनको स्टेज पर बुलाकर, तो क्या वो वाकई सारी उनकी ड्रामेबाजी है ना? आपको नहीं पता, वो फेम हासिल करने के लिए तो अपना आप बेच देते हैं, हम अपना आप बेचते नहीं है। अच्छा। हमारी रिस्पेक्ट जो सी होती है वो लॉयल होती है। अच्छा। हाँ जी, हम लॉयल लोग हैं। मेरी बात सुने, अपनी रिस्पेक्ट के लिए लोगों को रुलाते नहीं है। मेरी बात सुने, रिस्पेक्ट दुनिया का हर बंदा करता है, हम लोग झुकते नहीं है, हम लोग झुकने वालों में से नहीं है। मेरी बात सुने, मेरी बात जाता है रिस्पेक्ट करवा लेता है। मेरी
बात सुने क्या आगे मोदी झुका, हमारा वजीर आजम झुका, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखती रही। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। आप चाहते हैं कि अगली सरकार नरेंद्र मोदी की आए, या आपको लगता है कि उनकी सरकार आएगी? क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो 3 स्टेट्स उन्होंने जीत ली हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी सरकार ना आए, क्योंकि सरकार इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी इकॉनमी है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके 1.4 बिलियन उनकी आबादी है, उसमें से 40 करोड़ मुसलमान हैं। तो अगर आप किसी बर्ताव करेंगे, आप सिखों के साथ उनके साथ क्या हो रहा है, सिख भी उनसे परेशान है, मुसलमान भी उनसे परेशान है, तो जाहिर सी बात है अगर आप एक एथनिसिटी की बेस पर, आप फॉशिज्म की बेस पर आप हुकूमत करेंगे और एक रिलीजन को या एक धर्म को आप इंपॉर्टेंस देंगे, दूसरों को आप रूल आउट कर देंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे हुकूमत को किसी बड़े मुल्क में, किसी सेकुलर मुल्क में, इंडिया जैसे मुल्क में आना चाहिए, हुकूमत आना चाहिए। लेकिन अभी ज्यादातर वोट जो है नरेंद्र मोदी के हक में ही है, और इंडियंस ये चाहते हैं कि अगली सरकार उनकी हो। और क्या हुआ सिखों के हवाले से, वो कनाडा में हुए, ठीक है, अगर ऐसा कोई इशू होता तो वो प्रोटेस्ट इंडिया में होने चाहिए थे, जो कि नहीं हुए। आपने बात की मुसलमानों की, तो हमसे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, और वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ हैप्पी हैं, क्योंकि बहुत सारी मसाजिद है, बहुत सारे जामिया है जिनका इफ्तिताह जो है नरेंद्र मोदी साहब खुद करते हैं। इवन कि उन्होंने अपने नए पार्लियामेंट का इफ्तिताह किया तो मोदी साहब ने वहां पर कुरान पाक की तलावत कराई। मैं जली ना, तेरी भी जली ना। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो में आपको कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।